बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा का जन्म हुआ। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का जन्म बहुत ही खुशहाल परिवार में हुआ था। वह एक खूबसूरत महल में रहता था, जहां उसे हर चीज की कमी नहीं थी। वह एक सुंदर जीवन जी रहा था और उसे लगता था कि यही असली सुख है। राजा सिद्धार्थ का महल बहुत ही आलीशान था और उसकी हर इच्छा पूरी होती थी। उसके पास धन दौलत, राजसी ताकत, शानदार वस्त्र, खूबसूरत बाग बगीचे और मनोरंजन के सारे साधन थे। उसे यह सब मिला हुआ था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था। क्या यही जीवन का असली मतलब है? क्या यही सब कुछ पाने से खुशियां मिलती हैं? एक दिन सिद्धार्थ ने सोचा कि वह महल से बाहर जाएगा और देखेगा कि लोग आम जीवन में कैसे जीते हैं। यह कदम उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था। जैसे ही वह महल से बाहर गया, उसने देखा कि दुनिया बहुत अलग है। बीमार आदमी से मिला, फिर एक बूढ़े आदमी से और फिर एक मृत शरीर से। सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि यह जीवन केवल सुख नहीं है, बल्कि दुख, बीमारी और मृत्यु भी इसका हिस्सा है। उसने सोचा, क्यों लोग दुखी होते हैं? क्या किसी को इस दुख से मुक्ति मिल सकती है? सिद्धार्थ के दिल में एक नया सवाल उठा। क्या मेरा जीवन सिर्फ महल, दौलत और सुख तक सीमित रहेगा, या मैं कुछ और ढूंढ सकता हूं? सिद्धार्थ ने समझा कि वह अपने महल और परिवार में रहकर इस सवाल का जवाब नहीं पा सकता। उसने निर्णय लिया कि वह अपना सब कुछ छोड़कर अपने सवालों का जवाब ढूंढेगा। वह रातों रात महल छोड़कर जंगल में तपस्या करने निकल पड़ा। यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। सिद्धार्थ ने अपने साथ कुछ नहीं लिया, केवल अपने शरीर और आत्मा को लेकर वह जंगल में जा पहुंचा। यहां उसने बहुत कठिन साधना शुरू की, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं आई। वह बहुत समय तक साधना करता रहा, लेकिन वह महसूस करता था कि उसे अपनी खोज में कुछ कमी लग रही है। कई सालों तक तपस्या करने के बाद एक दिन सिद्धार्थ ने पूरी तरह से अपनी आत्मा को शांति में समर्पित किया और एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गया। उस दिन उसने ठान लिया कि जब तक उसे जीवन के सच्चे रहस्यों का पता नहीं चलता, वह उस स्थान से नहीं उठेगा। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक ध्यान लगाया और अंत में एक दिन वह बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छुपा होता है। बुद्धा ने महसूस किया कि दुख सबको मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत और नियंत्रित रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। बुद्धा ने अपनी खोज के बाद जो सत्य जाना, वह दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि जीवन में दुख और सुख दोनों हैं, और यह दुख केवल बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और मानसिक स्थिति से उत्पन्न होता है। बुद्धा ने कहा, दुख असल में हमारी अपेक्षाओं और इच्छाओं से आता है। जब हम बाहरी चीजों को अपने सुख का स्रोत मान लेते हैं, तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। असली सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हैं। उन्होंने जीवन के 4 सत्य बताए, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। वो दुख है, जीवन में दुख है, यह असत्य नहीं है। 2, दुख का कारण है, हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। 3, दुख का समाधान है, हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करके दुख को समाप्त कर सकते हैं। 4, 8 मार्ग। बुद्धा ने एक रास्ता बताया जिसे 8 मार्ग कहा जाता है। यह रास्ता हमें सही जीवन जीने का तरीका सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन में शांति पा सकें। बुद्धा की शांति की तलाश सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसे दूसरों तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया। वह अपने संदेश को दुनिया भर में फैलाने लगे और लाखों लोग उनकी शिक्षा से प्रेरित हुए। उन्होंने सिखाया कि अगर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित कर सकें, तो हम अपनी अंदर की शांति पा सकते हैं। बुद्धा ने हमें यह सिखाया कि सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच और दृष्टिकोण में होती है। सिद्धार्थ ने एक राजा से एक संत बनने का सफर तय किया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने समझा कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनके साथ भी बुद्धा की शांति की यात्रा पर निकलें। साथ ही
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले प्रेरणादायक वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।